हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज अपना टॉपिक है एरोटिक आर्च। एरोटिक आर्च को हिंदी में बोलते हैं महाधमनी चाप। महाधमनी चाप क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती है, मतलब रक्त वाहिकाएं होती हैं, वाहिनियाँ होती हैं जो क्या करती हैं, बॉडी में रक्त सप्लाई करती हैं। बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसको अंगों तक पहुंचाती हैं। तो ये जो चाप होती है, महाधमनी चाप होती है, ये एक तो करेक्टर इनका ये है कि ये किस में पाई जाती हैं, युग्मित होती हैं, पेयर्ड होती हैं। कहने का मतलब ये एक नहीं होती है, ये पेयर जोड़े में होती है। ओके। और किस में पाई जाती हैं? ये वर्टिब्रेट्स में पाई जाती हैं। तो इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। देखिए, एरोटिक आर्चेज वर्टिब्रेट्स की विशेषता है। यह सभी वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो से विकसित होती है। किससे डेवलप हो रही है? एम्ब्रियो से डेवलप हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट है ये पेयर्ड ब्लड वेसल्स है। कहने का मतलब ये युग्मित जोड़े में पाई जाती हैं जो वेंट्रल एरोटा से, जो अधर महाधमनी, एरोटा का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं महाधमनी, जो वेंट्रल एरोटा से ब्लड ओटू युक्त करने के कारण फेरिंग क्षेत्र में ले जाती है। देखिए, ये जो महाधमनी चाप हैं ये ब्लड वेसल हैं और ये ब्लड को क्या करेंगी? प्योर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, ओटू युक्त करने के लिए क्या करती हैं? फेरिंग क्षेत्र में ब्लड को लेके जाती हैं। देखिए, फेरिंग क्षेत्र इसमें इसलिए दिया गया है क्योंकि मतलब वाटर में जो जीव रहते हैं ना, जैसे फिश किससे श्वसन करती है? वो गिल्स से श्वसन करती है। और गिल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फेरिंग्स के पास, घर्षणी के पास में। इसीलिए इसमें फेरिंग क्षेत्र नाम दिया है। और ओटू युक्त होने के पश्चात उसे एकत्रित कर लेटरल डोर्सल अरोटा में पहुंचा देती है। ठीक है। कि जब जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड हो जाएगा तो क्या करेंगी? उस ब्लड को इकट्ठा करके लेटरल डोर्सल अरोटा में पहुंचा देती हैं। ओके। ब्लड को लेके कहाँ से जाएंगी? वेंट्रल अरोटा से ब्लड को लेके जाएंगी और जब ब्लड प्योर हो जाएगा तो उसको लेटरल डोर्सल अरोटा में पहुंचा देती हैं। आया समझ में इतना? फिर नेक्स्ट है अपना जो रियल टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ एरोटिक आर्चेज। इसके अंदर पढ़ेंगे अपन इवोल्यूशन ऑफ एरोटिक आर्चेज, मतलब कि जो एरोटिक आर्चेज है, महाधमनी चाप है, उसके उद्विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो एरोटिक आर्च होती है वो पाई कहाँ जाती है? देखिए, ये किसका डायग्राम है? हार्ट का डायग्राम है। हार्ट के डायग्राम में देखिए, यहाँ पे ये क्या है? महाधमनी चाप। क्या है ये? एरोटिक आर्च है। ये क्या कर रही है? जो क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है, कहने का मतलब है बायां नीले है, उससे शुद्ध ब्लड हो गया। ऑक्सीजन युक्त ब्लड होने के बाद में वो कहाँ जाएगा? एरोटिक आर्च में। ये एरोटिक आर्च क्या कर रही है? फिर बॉडी के विभिन्न भागों में ब्लड को पहुंचाने का कार्य करती है। तो ये आर्च क्या कहलाती है? एरोटिक आर्च कहलाती है। इनको क्या बोलते हैं? महाधमनी चाप। देखिए, इसमें जैसे जैसे जीव विकास की ओर अग्रसर हुआ एरोटिक आर्चेज की संख्या घटती गई। देखिए, जब जो जीव हैं जैसे इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, लोअर वर्टिब्रेट्स, उनके अंदर जो एरोटिक आर्च की संख्या थी वो ज़्यादा थी और जैसे जैसे हायर वर्टिब्रेट्स बनते गए वैसे वैसे इन एरोटिक आर्चेज की संख्या घटती गई। इसलिए निचले वर्ग के वर्टिब्रेट एनिमल्स में एरोटिक आर्चेज की संख्या ज़्यादा थी और हायर वर्टिब्रेट में कम होती है। जो मुख्य एरोटिक आर्च होती है वो कौन सी होती है? एक तो वेंट्रल अरोटा होती है, अधर महाधमनी, डोर्सल अरोटा, पृष्ठीय महाधमनी और 6 पेयर टू एरोटिक आर्चेज। 6 जोड़ी क्या होती हैं? एरोटिक आर्च होती हैं। आया समझ में कि मुख्य तो कितनी होती है? जो मेन अपन आगे पढ़ेंगे ना उनके अंदर ये इन्हीं के नाम आएंगे। एक तो आएगा वेंट्रल अरोटा नाम, एक आएगा डोर्सल अरोटा और 6 पेयर टू एरोटिक आर्चेज के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अपन इवोल्यूशन देखेंगे सबसे पहले फिशेज़ के अंदर। फिशेज़ के अंदर एरोटिक आर्चेज में इवोल्यूशन देखेंगे। फिशेज़ में एरोटिक आर्चेज 2 भागों में होती हैं। ठीक है। कितने भागों में होती हैं? 2 भागों में होती हैं। एक तो अफरेंट पार्ट और दूसरा इफरेंट पार्ट। नेक्स्ट, स्कोलियोडोन में 5 पेयर एरोटिक आर्चेज पाई जाती है। देखो, जो स्कोलियोडोन जो फिश होती है, कुत्ता मछली जो फिश होती है, उसके अंदर 5 जोड़ी क्या पाई जाती हैं? एरोटिक आर्चेज पाई जाती हैं। और एक जोड़ी 1 पेयर, मतलब एक जोड़ी मैंडिबुलर आर्च है वो विलुप्त हो जाती है। अपने पीछे देखा है कि एरोटिक आर्च कितनी होती हैं? 6 होती हैं। एक वेंट्रल अरोटा और एक डोर्सल अरोटा, ये सब होते हैं ना एरोटिक आर्चेज में। तो इसके अंदर 5 पाई जा रही है, किसमें? स्कोलियोडोन में। कुत्ता मछली के अंदर 5 पाई जा रही है और एक क्या होगी? विलुप्त। और विलुप्त कौन सी हुई है? मैंडिबुलर आर्च। और ये मैंडिबुलर आर्च किस में चेंज हो गई? जबड़े में।
क्योंकि यह जबड़े के रूप में रूपांतरित हो जाती है। और शेष 5 जोड़ी, ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एरोटिक आर्चेज क्रियाशील होती हैं। कहने का मतलब है ये आर्चेज क्या करती हैं, कार्यशील या क्रियाशील होती हैं। ओके, नेक्स्ट है टिलोइस्ट फिशेज में 4 पेयर एरोटिक आर्चेज पाई जाती है। जो टिलोइस्ट फिश होती है उनमें कितनी जोड़ी पाई जाती है, 4 जोड़ी एरोटिक आर्च पाई जाती है। फर्स्ट सेकंड विलुप्त हो जाती है और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्रियाशील होती है। ये क्या है, डायग्राम में एरोटिक आर्चेज ऑफ टिलोइस्ट फिश। तो यहाँ पे ये जो संरचना है ये तो हार्ट की संरचना है। यहाँ पर ये क्या है, वेंट्रल अरोटा। वेंट्रल अरोटा क्या करती है, ब्लड को शुद्ध करने के लिए लेके जाती है। और जब ब्लड शुद्ध हो जाता है तो किस में डाल दिया जाएगा, डोर्सल अरोटा में। और ये इधर का तो लेटरल डोर्सल अरोटा है और ये यहाँ पे क्या है, मीडियन डोर्सल अरोटा। मध्य का भाग क्या है, मीडियन डोर्सल अरोटा। और ऊपरी ऊपर क्या है, कैरोटिड। नीचे है मैंडिबुलर आर्च। देखिए इसमें क्या बताया अपन ने, 4 जोड़ी आर्च तो क्या हो गई, विलुप्त हो गई। कितनी बची, ओनली 4 जोड़ी। 2 जोड़ी तो विलुप्त हो गई और 4 जोड़ी क्रियाशील है, 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 जो आर्च है तो क्रियाशील है, बाकी की क्या हो गई, विलुप्त हो गई 2 जोड़ी। अब देखिए आप, ये तो हो गया अपना फिशेज के अंदर कि कितनी आर्चेज पाई जाती हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट एम्फीबिया के अंदर। अब अपना इन एम्फीबिया के अंदर अपन पढ़ेंगे एरोटिक आर्चेज के बारे में। एम्फीबिया की विभिन्न एनिमल्स में एरोटिक आर्चेज की भिन्नता पाई जाती है। कहने का मतलब है जो एम्फीबिया के अंदर अलग अलग क्लास है ना, सब क्लास, उनके अंदर जो एनिमल आते हैं सभी में एरोटिक आर्चेज की संख्या अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल यूरोडेल्स में 4 पेयर एरोटिक आर्चेज कौन सी होती है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ व सिक्स्थ पाए जाते हैं। कहने का मतलब 1 2 नहीं होती है। इसमें एरोटिक आर्चेज का 5वां जोड़ा अत्यधिक विकसित होता है। जो 5 नंबर की जो एरोटिक आर्च है वो वेल डेवलप होती है, अत्यधिक विकसित होती है। नेक्स्ट है थर्ड आर्चेज केरोटिक आर्चेज एंड फोर्थ आर्चेज सिस्टमेटिक आर्च का निर्माण करती है। जो 3 नंबर की जो आर्च है वो तो किसका निर्माण करेगी, केरोटिड आर्च का। और 4 नंबर है वो सिस्टमेटिक आर्च का निर्माण करती है। देखिए जो सिस्टमेटिक आर्च होती हैं वो क्या काम करती हैं, वो ब्लड की सप्लाई करती हैं, ठीक है, ब्लड की सप्लाई करने में हेल्प करती हैं। और केरोटिड आर्च भी क्या करती है, ब्लड की सप्लाई करती हैं। जो केरोटिड जो आर्च होती हैं ये पेयर में पाई जाती है, एक तो दाई कैरोटिड आर्च और दूसरी बाई कैरोटिड आर्च। देखिए आप, देखिए इसके अंदर क्या है, कैरोटिड आर्च। देखिए ये तो क्या है, यहाँ पे ये हर्ट है, हर्ट से क्या निकल रही है, यहाँ पे एरोटिक आर्च निकली हुई है, ठीक है। ये एरोटिक आर्च क्या कर रही है, ऊपर की साइड क्या निर्माण कर रही है, कॉमन एक कैरोटिड आर्टरीज का, मतलब 2 क्या कर रही है, कैरोटिड आर्टरीज का निर्माण कर रही है। ये कैरोटिड आर्च क्या करेंगी, ब्लड का सप्लाई करती हैं। क्या करती है, ब्लड की सप्लाई करती हैं। और ब्लड की सप्लाई कहाँ करती हैं, जैसे ये वाला कौन सा है, राइट पार्ट है, तो ये सिर और गर्दन के जो कैरोटिड आर्टरीज है ना, ये सिर और गर्दन के अंदर क्या करती है, शुद्ध ब्लड की सप्लाई करती है, मतलब ब्लड भेजती है। और इधर वाली कैरोटिड आर्च क्या करती है, बाएं भाग में क्या करती है, ब्लड की सप्लाई करती है सिर और गर्दन में। आया समझ में। इसके बाद में इसके यहाँ पे जो है ब्रेंकियोसिफेलिक आर्टरी, ठीक है, ये एरोटिक आर्टरी किस में चेंज हो जाती है, आगे जाके ब्रेंकियोसिफेलिक आर्टरी में चेंज हो जाती है। और ये ब्रेंकियोसिफेलिक आर्टरी से 2 आर्टरीज निकलती है, एक तो लेफ्ट सब क्लेविकल आर्टरी और दूसरी राइट सब क्लेविकल आर्टरी। ये आर्टरी क्या करती हैं, जो हाथ है ना उनके अंदर क्या करती हैं, ब्लड की सप्लाई करती हैं। जैसे रिब्स के अंदर, थोरेसिक एरिया के अंदर, रिब्स के अंदर और हाथ में क्या करती हैं, ब्लड की सप्लाई करती है। तो इस प्रकार से अपन एरोटिक आर्च के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अंदर फिर है नेक्स्ट, इसमें थर्ड आर्चेज कैरोटिक आर्च एंड फोर्थ आर्च सिस्टमेटिक आर्च का निर्माण करती है। नेक्स्ट रेडिक्स थर्ड व फोर्थ के मध्य एक वेस्क्यूलर कलेक्शन डक्टस कैरोटियस में बना रहता है। 6 आर्च पल्मोनरी आर्च का फॉर्मेशन करती है। जो 6 नंबर की जो आर्च है वो किसका निर्माण करेगी, पल्मोनरी आर्च, मतलब फुफ्फुसीय धमनी का निर्माण करेगी, फुफ्फुसीय धमनी का निर्माण करती है, ठीक है। और ये क्या करती है, थर्ड और फोर्थ के मध्य एक वेस्क्यूलर कलेक्शन डक्टस कैरोटियस में बना रहता है। ये जो डक्टस कैरोटियस है ये क्या करता है, ब्लड की सप्लाई करने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट है एक अनूरा लाइक एज फ्रॉग।
जो एनूरा है, ठीक है, जो एनूरा क्लास है उसके अंदर क्या होगा, जो फ्रॉग का लार्वा है वो मेटामॉर्फोसिस में जब टेडपोल लार्वा वयस्क में बदलता है तो इस समय इसमें थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ व सिक्स एरोटिक आर्चेज शेष रहती हैं। देखिए जो टेडपोल लार्वा है एनूरा के अंदर, ठीक है, जब वो एम्ब्रियोनिक मतलब जब वो लार्वा अवस्था में होता है तो जो, और लार्वा अवस्था को क्या बोलते हैं, टेडपोल लार्वा, वयस्क में बदलता है तो इसमें कितनी आर्चेज बचती हैं, ओनली 2 और 2 4 आर्चेज ही प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है, इनमें से सिक्स्थ एरोटिक आर्चेज सिस्टमेटिक आर्च में और थर्ड एरोटिक आर्च किस में चेंज हो जाती है, कैरोटिड बनाती है। कैरोटिड आपको पता ही है, जो कैरोटिड आर्टरी है, धमनी है, वो क्या करती है, ब्लड की सप्लाई करती है, और कौन से भाग में करती है, गर्दन और सिर, हेड के वाले भाग में क्या करती है, ब्लड की सप्लाई करती है। नेक्स्ट है, फिफ्थ एरोटिक आर्च एनूरा में विलुप्त हो जाती है तथा सिक्स्थ आर्च का पृष्ठ भाग लुप्त हो जाता है। जो 5 नंबर की जो आर्च होती है ना वो एनूरा में विलुप्त हो जाती है और छठी आर्च का पृष्ठ भाग भी क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है फिर ये एरोटिक आर्चेज ऑफ एम्फीबिया। एम्फीबिया के अंदर जो यूरोडेला है उसके एरोटिक आर्च का डायग्राम है। तो इसमें देखिए नीचे नीचे क्या है, डोर्सल अरोटा है, ये सब क्लेवियन आर्टी है। सब क्लेवियन आर्टी क्या करती है, ब्लड की सप्लाई करती है। ओके, और कौन से भाग में करती है, हैंड वाले भाग में सप्लाई करती है। ये है वेंट्रल अरोटा। वेंट्रल अरोटा से क्या जाता है, ब्लड प्योर होने के लिए जाता है। फिर नेक्स्ट है पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी क्या करती है, फेफड़े में ब्लड को पहुंचाती है। फिर है डक्टस कैरोटियस। ये जो डक्टस कैरोटियस वाला भाग है ये भी क्या कर रहा है, ब्लड की सप्लाई में हेल्प कर रहा है। और ये हो गई यहाँ पे कैरोटिड आर्च, ठीक है, कैरोटिड धमनी, ठीक है, ये क्या करती है, सिर और गर्दन वाले भाग में ब्लड को पहुंचाती है। नेक्स्ट देखेंगे अब अपन एम्फीबिया। नेक्स्ट देखेंगे अपन अब एम्फीबिया के अंदर एरोटिक आर्च। तो सभी रेप्टिलिया में, जितने भी रेप्टिलिया उनमें कितनी जोड़ी पाई जाती हैं, 3 जोड़ी एरोटिक आर्च पाई जाती हैं, ठीक है। और ये क्या होती है, कार्यशील। थर्ड कौन कौन सी काम करती है इसमें, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ एरोटिक आर्च पाई जाती है। इनमें एरोटिक आर्चेज में निम्नलिखित रूपांतरण पाए जाते हैं कि जो इनके एरोटिक आर्च होती है उनमें क्या क्या चेंजमेंट पाए जाते हैं। तो है इसके अंदर फोर्थ जो एरोटिक आर्च है वो 2 सिस्टमेटिक एवं 1 पल्मोनरी का फॉर्मेशन करती है। जो छठे नंबर की जो आर्च है वो किसका निर्माण करेगी, 2 सिस्टमेटिक एवं 1 पल्मोनरी का, पल्मोनरी आर्टरी का फॉर्मेशन करती है। या दायां सिस्टमेटिक आर्च सिर के भाग को ब्लड देने के लिए शुद्ध ब्लड कैरोटिड थर्ड को देता है। या फिर क्या होता है, जो दायां सिस्टमेटिक आर्च है वो सिर के भाग को ब्लड देने के लिए शुद्ध ब्लड किस में डालेगा, कैरोटिड में डालेगा। देखिए इसमें फोर्थ आर्च का मतलब ये है, यहाँ पे जैसे ये ब्रांच हो गई, ठीक है, ये क्या है, मेन है, ठीक है, पल्मोनरी, इसको क्या बोलेंगे अपन, एरोटिक आर्च बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एरोटिक आर्च, एरोटिक आर्च, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, हृदय से जो शुद्ध ब्लड होता है वो इसके अंदर आता है। हृदय के अंदर जितना भी शुद्ध ब्लड होता है वो क्या आता है, इसके अंदर आता है। देखिए आप ऐसे समझिए, देखिए इसके अंदर ये एरोटिक आर्च हो गई, ठीक है। एरोटिक आर्च के अंदर जितना भी जो बायां नीले है उसके अंदर शुद्ध ब्लड है वो सारा किस में आएगा, एरोटिक आर्च में। और पूरी बॉडी में शुद्ध ब्लड पहुंचाने का काम किसका है, एरोटिक आर्च का। और ये एरोटिक आर्च क्या है, महाधमनी चाप है, मतलब सबसे बड़ी महाधमनी चाप है, महाधमनी। फिर क्या आ जाएंगी, धमनियाँ। तो फिर ये जो ब्रांच है ये वाहिकाएँ है ना बड़ी बड़ी, ये छोटी छोटी के अंदर चेंज हो जाएंगी। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे ये बड़ी बड़ी वाहिकाएं ये छोटी छोटी में कैसे चेंज होंगी। देखिए जैसे यहाँ से क्या कर जा रहा है, ब्लड जा रहा है ना, ये क्या है आपकी एरोटिक आर्च है। एरोटिक आर्च की छोटी शाखाओं में टूट गई ना, देखो छोटी शाखाओं में टूट गई और कहाँ चली गई, कॉमन कैरोटिड आर्च बना ली इन्होंने, ठीक है। ये
ब्रेन, हेड और देखिए इसमें आगे क्या है, थर्ड मतलब फोर्थ, देखिए इसमें फोर्थ जो आर्च है रेप्टिलिया के अंदर, वो दो सिस्टमेटिक एवं एक पल्मोनरी आर्टरी का फॉर्मेशन करती है। या दायां सिस्टमेटिक आर्च सिर के भाग को ब्लड देने के लिए शुद्ध ब्लड कैरोटिड को देता है। देखिए इसमें क्या होता है, जो फोर्थ नंबर की जो आर्च है वो किसका निर्माण करेगी, दो सिस्टमेटिक आर्च का आर्टरी का निर्माण करेगी और एक पल्मोनरी आर्टरी का, ठीक है। या फिर जो सिस्टमेटिक आर्च है वो सिर के भाग को ब्लड देने के लिए शुद्ध ब्लड कैरोटिड में डालती है। देखिए जो फोर्थ नंबर की आर्च उसने क्या काम किया, दो सिस्टमेटिक आर्च का निर्माण किया और एक पल्मोनरी आर्टरी का। और जो दो सिस्टमेटिक आर्च ये क्या करती है, सिर के भाग को ब्लड देने के लिए शुद्ध ब्लड किस्म को देती है, कैरोटिड में। क्यों देती है, क्योंकि कैरोटिड का काम क्या होता है, सर और गर्दन में ब्लड को पहुंचाने का काम किसका है, कैरोटिड का है। और कैरोटिड को ब्लड कौन दे रहा है यहाँ पे, सिस्टमेटिक आर्च। आए समझने, फोर्थ नंबर की आर्च। देखिए इसमें आप आगे, जैसे ये तो हो गया आपका हर्ट, है ना, ह्यूमन के हर्ट की बात करा रही हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। ये हर्ट है, हर्ट में ये ऊपर वाला भाग तो क्या कर रहा है, कैरोटिड आर्ट बना रहा है ना। कैरोटिड आर्ट क्या कर रही है, सिर वाले भाग में पहुँचा रही है। इधर से ये वाली निकल रही है सब क्लेविकल आर्टरी, किससे निकल रही हैं ये, एरोटिक आर्च से ही तो निकल रही हैं। एरोटिक आर्च से छोटी शाखाओं में बट गई, कौन से भाग में पहुँचा रही हैं ब्लड को, हाथ वाले भाग में, ठीक है। फिर यहीं से और निकलेंगी, जैसे पेट में है, सभी जगह ब्लड को पहुंचाने का काम करती हैं एरोटिक आर्च। ये एरोटिक आर्च किस में चेंज हो जाएंगी, धमनियों में। और ये धमनियाँ क्या करेंगी, बॉडी के हर एक पार्ट को क्या पहुंचाती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं, ठीक है। कुछ यहाँ से निकलेंगी, कुछ तो किस में जाएंगी, हार्ट में जाएंगी, सॉरी हार्ट से किस में जाएंगी, लंग्स में जाएंगी, कुछ किस में जाएंगी, पैरों में जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही अपनी पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई होती है। और ये जो बड़ी बड़ी ब्रांचेज है किस में छूट जाएंगी, छोटी छोटी ब्रांचेज में। और छोटी छोटी में का मतलब है कि जो महाधमनी है वो धमनियों में टूट जाएंगी, ठीक है। और धमनियाँ हैं वो किस में टूट जाएंगी, छोटी धमनियों में। और छोटी धमनियाँ कैपिलरीज केसिका में टूट जाएंगी। फिर इसमें नेक्स्ट है फोर्थ या बायां सिस्टमेटिक आर्च है, वो मिश्रित ब्लड को डोर्सल अरोटा को देती है। जो फोर्थ नंबर की जो आर्च है या फिर बायां सिस्टमेटिक आर्च जो है वो मिश्रित ब्लड किसको देती है, डोर्सल अरोटा को देती है। मतलब CO2 और O2 युक्त ब्लड किसको देगी, डोर्सल अरोटा को। फिर नेक्स्ट है सिक्स या पल्मोनरी ट्रंक अशुद्ध ब्लड को फेफड़ों को देती है। जो 6 नंबर की जो आर्च है या फिर पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी मतलब फुफ्फुसीय क्षेत्र जो है वो अशुद्ध ब्लड किसको देगा, फेफड़ों को देती है। इनमें डक्टस कैरोटियस प्रेजेंट होता है और डक्टस आर्टेरियोसस अब्सेंट होता है। ये डायग्राम है एरोटिक आर्चेज ऑफ रेप्टिलिया का। इसमें जो ये किसका डायग्राम है, एरोटिक आर्च का डायग्राम है। और इसके अंदर कितनी पाई जाती है, रेप्टिलिया के अंदर 3 ही आर्च पाई जाती है, थर्ड, फोर्थ और 6th नंबर की, ठीक है। अब ये क्या है, डक्टस कैरोटियस, ठीक है। डक्टस कैरोटियस कहाँ पाया जाता है, थर्ड और फोर्थ नंबर की जो आर्च है उसके बीच में पाया जाता है। और डक्टस कैरोटियस का क्या काम होता है, ब्लड की सप्लाई में हेल्प करने का। ये हो गया यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी क्षेत्र है जो ब्लड किसको देता है, फेफड़ों को देता है। ये है सब क्लेवियन डक्ट, सॉरी आर्टरी, सब क्लेवियन आर्टरी क्या करती है, हाथों को क्या देती है, ब्लड सप्लाई करती है। ये हो गया डोर्सल अरोटा जिसके अंदर शुद्ध और अशुद्ध दोनों ब्लड पाया जाता है। ये हो गई सिस्टमेटिक आर्च और ये हो गई कैरोटिड आर्च। नेक्स्ट है फिर इसमें इन एविज एंड मेमल्स, एविज बर्ड्स और मेमल्स में ब्लड एरोटिक आर्च, ओके। बर्ड्स एंड मेमल्स दोनों में केवल 3 पेयर आर्च पाई जाती है। और कौन सी होती हैं वो, थर्ड, फोर्थ व 6th एरोटिक आर्च पाई जाती हैं, किसमें, बर्ड्स एंड मेमल्स में, ओके। नेक्स्ट है इनके एरोटिक आर्चेज में निम्न विशेषताएं पाई जाती है। फर्स्ट विशेषता है वेंट्रल अरोटा के स्थान पर 2 ट्रंक सिस्टमेटिक एंड पल्मोनरी पाए जाते हैं। जो फर्स्ट नंबर जो वेंट्रल अरोटा होता है ना, उसके स्थान पर क्या पाई जाती है, मेमल्स और एविज में 2 तो सिस्टमेटिक पाई जाती है और एक पल्मोनरी मतलब फुफ्फुसी आर्टरी पाई जाती है, ओके। वेंट्रल अरोटा नहीं पाई जाएगी, इसमें अधर महाधमनी नहीं होती है। मेमल्स और एविज में उसके स्थान पे क्या पाई जाती है, 2 तो ट्रंक सिस्टमेटिक और एक पल्मोनरी आर्टरी पाई जाती है।
नेक्स्ट है फिर इसमें, इनमें एक ही सिस्टमेटिक अरोटा पाया जाता है। सिस्टमेटिक अरोटा कितना होता है? एक ही होता है। बर्ड्स में तो कौन सा पाया जाता है? सिस्टमेटिक। देखो सिस्टमेटिक अरोटा, इसमें बर्ड्स में राइट कैसे बोला गया है? राइट इसलिए बोला गया है कि जो आर्चेज होती हैं वो कैसी होती है? पेयर में होती है, मतलब दो होती है, एक और एक दो, ठीक है, दोनों जोड़े में होंगी, एक बाईं और एक दाईं। और जो बर्ड्स हैं उनमें तो राइट पाई जाती है सिस्टमेटिक अरोटा, और मेमल्स जो है उनमें लेफ्ट सिस्टमेटिक अरोटा पाई जाती है। बर्ड्स एंड मेमल्स में डोर्सल अरोटा का फॉर्मेशन इसी सिस्टमेटिक अरोटा में होता है। जो बर्ड्स और मेमल्स हैं उनमें डोर्सल अरोटा का निर्माण को किस में होता है? सिस्टमेटिक अरोटा से ही होता है। नेक्स्ट इसमें दूसरे सिस्टमेटिक आर्च का बचा हुआ भाग दोनों में सबक्लेवियन आर्टरी के रूप में होता है, ठीक है। जो दूसरी जो आर्च होती है ना, सिस्टमेटिक आर्च, वो किसका निर्माण कर लेगी? सबक्लेवियन आर्टरी का निर्माण कर लेगी। ओके। नेक्स्ट है तीसरी आर्च लेटरल एंड वेंट्रल आर्टरी के बचे भागों से कैरोटियस आर्टरी को विकसित करती है, ठीक है। जो तीसरी नंबर की आर्च है वो क्या करती है? लेटरल एंड वेंट्रल आर्टरी के बचे भागों सहित कैरोटियस आर्टरी को विकसित करती है। नेक्स्ट है 6 नंबर की जो आर्च है वो एक भी पल्मोनरी ट्रंक का फॉर्मेशन करती है। जो छठे नंबर की आर्च है वो किसका निर्माण करेगी? एक पल्मोनरी क्षेत्र का ही निर्माण करेगी, जो अशुद्ध ब्लड को लंग्स को देती है। जो अशुद्ध ब्लड को किस में भेजती है? लंग्स मतलब फेफड़ों में भेजती है। इनमें डक्टस कैरोटियस एंड डक्टस आर्टरियोसस विलुप्त हो जाता है। इनके अंदर डक्टस कैरोटियस एब्सेंट होता है और डक्टस आर्टरियोसस एब्सेंट होता है। ओनली क्या पाई जाती है? मेमल्स एंड एविज में 3 जोड़ी ही आर्चेज पाई जाती है, और तीनों जोड़ी आर्चेज किस किस का निर्माण करती है वो अपन ने पढ़ लिया है पीछे। ये इनकी आर्चेज का डायग्राम हो गया। ये होगी कैरोटिड आर्च, ये होगी कैरोटिड ट्रंक क्षेत्र हो गया, ये यहाँ से ये वाला और ये वाला, ये होगी सबक्लेवियन, ये हो गया यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक, और ये हो गया सिस्टमेटिक ट्रंक, और ये डोर्सल अरोटा। ओके, तो यहाँ पे अपना जो एरोटिक आर्च है वो कंप्लीट होता है।